हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइड नेस्ट है। तो 2026 अभी तक 1 से 3 मूलांक मैं बता चुकी थी। अब हम देखते हैं कि मूलांक 4 के लिए जिनका भी डेट ऑफ बर्थ का 4 या उनका जो प्लस करके या ऐड करके आपका अगर 4 बनता है तो आपका मूलांक है 4। तो कैसे जाने वाला है 2026 आपके लिए रिलेशनशिप वाइज, आपके करियर वाइज, और कैसे रहने वाली हैं आपकी एनर्जीज 2026 में। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, डेविल एनर्जी आई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। यहाँ पे एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग के कुछ दिन मतलब मार्च तक ऐसी एनर्जी रह सकती है कि आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं या आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं। ये 4 नंबर वालों के लिए बता रही हूँ। तो जो लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 बनता है या 31 बनता है तो उनका मूलांक है 4। आप लोगों के साथ दिक्कत ही होने वाली है कि फर्स्ट 2 मंथ्स तो आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं, बट तीसरे चौथे महीने से आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है। आप उस चीज़ के लिए एक्शंस लेना चाहते हैं, आप उस चीज़ के लिए बात करना चाहते हैं, उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे आपका करियर है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट वहाँ पे ना आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे। यानी कुछ ऐसे सच होंगे या ट्रुथ हो आपकी लाइफ में आएंगे या आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जहाँ पे सुन के भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत परेशानी होगी उस चीज़ को से निकलने में। तो जून जुलाई के बाद एनर्जीज ठीक होती हुई नज़र आ रही है, बट ये आपका मार्च अप्रैल में ये 3 महीने थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर अगर हम बात करें 4 नंबर वालों का, मूलांक वालों का कैसे जाने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई द टावर, 8 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। 4 नंबर वालों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके रिलेशनशिप में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है या किसी ऐसे पर्सन का इंटरफेरेंस हो सकता है जो नहीं चाहता कि आपका रिलेशनशिप ठीक चले। ये कोई भी इंसान हो सकता है, ये फैमिली में से हो सकता है, ये फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, या कोई म्यूचुअल हो सकता है जो आपके और आपके पार्टनर से कनेक्टेड है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप तक वाली नौबत आ सकती है। तो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक नहीं फील करना, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट नहीं फील करना अपने पार्टनर से, क्योंकि यही चीज़ डिस्टेंस क्रिएट कर देंगी और यही वो इंसान चाहता है। तो बेटर है कि रिलेशनशिप को थोड़ा सा बैलेंस करके मेंटेन करके चलें। ये आपको गाइडेंस है एक तरह से कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपके पार्टनर या आपके बीच में ऐसी बातें हों या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं जहाँ पे आप एक दूसरे से सेपरेशन मोड में भी आ सकते हैं। बाकी अगर हम एनर्जी की बात करें, आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है, थोड़ा सा बस इसी चीज़ का ध्यान रखें। एज आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप एक दूसरे को डिस्कनेक्ट तो कभी नहीं कर रहे, बट हाँ आपको बार बार ये ज़रूर फील हो रहा है कि कोई आपके साथ दिमाग लगा रहा है, कोई इस रिलेशनशिप में ज़्यादा चालाक बन गया है। कोई ऐसा फील कर सकते हो कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं या आपको क्लियर नहीं कर रहे। तो बिकॉज ऑफ ये एनर्जी शिफ्ट ये आप फील कर सकते हैं, बट आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और जो लोग सिंगल हैं, जो लोग किसी सोलमेट या पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे नंबर आ सकते हैं या ऐसा पर्सन आ सकता है जो बहुत मैनिपुलेटिव होगा। हो सकता है शुरू में आप उसकी बातों में आ भी जाएं, बट ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं होगा। तो बेटर है अपने आप को सेफ रखें, बचा के रखें, ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम करियर की बात करें तो करियर में कैसे रहने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं। भाई पैसों को लेके तो बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं 2026 में। चांदी चांदी होने वाली है। जिस चीज़ का, जिस डील का, जिस मनी का, जिस फाइनेंसेस अबंडेंस का आप वेट कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में अक्टूबर और दिसंबर बहुत स्ट्रांगली ऐसी चीज़ हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड मनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन आपको पता नहीं था कि वो चीज़ कितनी रिटर्न आपको दे रही है। तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। कुछ लोगों का अगर जो बिजनेस को लेकर देख रहे हैं तो बिजनेस में ग्रोथ होती नज़र आ रही है, क्लाइंट एक्सपेंशन हो रही है। आप हो सकता है एक की जगह आप 2 बिजनेस स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी
एक ऑलरेडी इतने स्टेबल हो गया है कि अब आप दूसरा स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा, जो लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रमोशन और मनी रिलेटेड अगर कुछ चल रहा था या ब्लॉकेजेस थे वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2026 करियर वाइज तो आपका बेस्ट जाने वाला है। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी एनर्जीज आपकी अच्छी हैं, बैलेंस करेंगे, थोड़ा सा दिमाग कम लगाएंगे, शांत रहने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि राहु जो है, राहु का थोड़ा सा 1 नंबर के साथ थोड़ी सी कम बनती है, तो एग्रेशन हो सकता है या कुछ अनवांटेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, उनसे आपको अपने आप को बचाना है। देखते हैं अब 5 नंबर, जिनका भी मूलांक 5 है। 5 बनता है आपका 14, ठीक है, 5, 14, 23 और हाँ 5, 14, 23 से, तो जिनका भी मूलांक 5 बनता है। तो देखते हैं कि कैसे रहने वाला है 2026 आपकी लाइफ में, करियर वाइज और रिलेशनशिप वाइज। एनर्जी निकाल लेते हैं पहले। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन और 3 ऑफ वॉन्ड्स को निकालते हैं। इमोशनली थोड़ा सा वीक फील करोगे, हो सकता है लाइफ में कुछ पार्ट्स ऐसे रहे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहे। ये कनेक्शंस हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है, यानी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में रहे होंगे, बट एक वो मेंटल सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, वो शायद आपको कभी नहीं मिली, और ये 2026 में भी कंटिन्यू हो रही है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना अब किसी की अटैचमेंट से, किसी के साथ फीलिंग से, इमोशनल कनेक्शन से ना दूर करते हुए नजर आ रहे हैं आप, क्योंकि इतना परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने सोच लिया कि इन सब चीज़ों में फंसना ही नहीं है, अब ये बेकार की चीज़ें हैं। अपनी लाइफ में, अपने करियर पे और अपनी विशेस पे, अपने आप पर फोकस करना है। इस तरह की एनर्जी में आप जा रहे हैं, कहीं भी अटकना नहीं चाह रहे, किसी के लिए रुकना नहीं चाह रहे। रिलेशनशिप की पर्टिकुलर अगर हम एनर्जी देखें 2026 में 5 मूलांक वालों की मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी आ रही है। भाई मैनिफेस्ट तो आप किसी इंसान को कर ही रहे हो, बट हो सकता है कि आप चाहते हो एक ऐसा सोल पार्टनर, क्योंकि अब आप है ना कैजुअल रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए नजर नहीं आ रहे हो। आपको नहीं चाहिए ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ऑन ऑफ वाली एनर्जी हो, जिसमें आपको अनवांटेड फील कराया जाए, जिसमें आपको ये दिखाया जाए कि आपकी कोई वर्थ नहीं है इस रिलेशनशिप में। अपनी मर्जी से बातचीत, अपनी मर्जी से रिलेशनशिप मेंटेन करना, जो उस इंसान का मन कर रहा है वो आपके साथ कर रहा है और आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हो। तो बहुत ही ड्रास्टिक या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है रिलेशनशिप में। आप उस एनर्जी में जाना ही नहीं चाहते जहाँ पे आप मेंटली और फिजिकली स्टक हो रहे हो या बहुत बुरा फील कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। तो रिलेशनशिप तो आप बहुत इजीली नहीं कैरी कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रिलेशनशिप में जाते हुए नजर आ रहे हो, और हो सकता है नया कोई कनेक्ट करे भी, बट आपकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहेंगी। करियर की बात करें 5 नंबर वालों की, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 2 चीज़ें हो सकता है एक साथ चल रही हैं दिमाग में। स्ट्रॉन्ग बन के डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव भी हो रहे हैं, थोड़ा सा एक फियर में भी है, इनसिक्योरिटी में भी है, कहीं ऐसा ना हो नुकसान हो जाए, थोड़ी सी है। बट आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक, जितनी मेहनत कर लेंगे, जितना रिस्क ले लेंगे, उतना ही रिटर्न मिलना है आपको। तो अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके या जॉब को लेकर, अगर आपको कहीं लगता है कि इसमें रिस्क है, तो वो रिस्क आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो साल है ये आपको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आपकी एनर्जीज को एक नेगेटिव वाइब से निकाल के, एक फियर से निकाल के ना इतना स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में वो अचीव करेंगे जो आप शायद काफी सालों से एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिस पे मेहनत कर रहे थे, जो अभी तक आपको नहीं मिल रही थी। तो पॉजिटिवली करियर, और उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप में नो इन्वॉल्वमेंट, कोई फालतू की किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। बाकी एनर्जीज 5 मूलांक वालों की ठीक है। वैसे भी ये बहुत नंबर जो है बैलेंसिंग नंबर होता है, ये बहुत जल्दी बहुत इमोशंस में भी फील कर लेते हैं, कनेक्ट भी हो जाते हैं लोगों से, बट आप अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी में जा रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है आपको 1 नंबर का। अब देखते हैं जिनका मूलांक 6 है, तो 6 डेट ऑफ बर्थ जिनका 6, 15 और 24 है, तो देखते हैं कि कैसे रहने वाला है 2026 आपके लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स,
पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ स्टेबिलिटी के लिए एक कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जहाँ पे कहते हैं ना ज़मीन पे लगा दिया सब कुछ, यानी बिल्कुल ज़मीन से शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी चीज़ को रिस्क लेंगे ज़बरदस्त, किसी चीज़ को, यानी एक नई एनर्जी के लिए, एक नई शुरुआत के लिए पहले के जितने ब्लॉकेजेस हैं उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो आप ऐसे नंबर में जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं कि देखा जाएगा, बट ये आपको करना है। तो पॉजिटिवली ये बेटर है, क्योंकि कहीं भी खुद को एक ही जगह पे बैठे बैठे थॉट्स देना या प्लानिंग करना, उससे बेटर है एक्शंस लेना। रिलेशनशिप में अगर 6 मूलांक वालों की बात करूं तो हेरोफेंट का कार्ड है। काफ़ी लोगों की मुझे लगता है शादियां होती हुई नज़र आ रही हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, कोई लाइफ में कनेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। कुछ अगर ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या ऑलरेडी किसी ऐसी मैरिज में थे जो आप चला नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पे डेथ का कार्ड उस चीज़ को ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है। नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। लाइफ में इमोशंस किसी नए इंसान के लिए या किसी के लिए बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली है कि 6 नंबर वाले जितने भी मूलांक वाले होंगे उनकी जो रिलेशनशिप है कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक कमिटमेंट में और एक मैरिज उसमें, जिसमें पेरेंट्स का कंसेंट भी हो सकता है और जिसमें पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप से एक नेक्स्ट स्टेप आगे लिया जाए। यानी पहले के जितने भी चीज़ें हैं, जो एक हर्डल्स, ब्लॉकेजेस आप कह सकते हो, वो रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। और वहाँ पे आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसा डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखा जाएगा क्योंकि ये देखा जाएगा वाली जो एनर्जी है ना, आपको बहुत ज़्यादा हिट करने वाली है 2026 में। रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी आ रही है ज़बरदस्त। और करियर की बात करें तो 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान कनेक्ट करने जा रहा है या हेल्प करने जा रहा है या सपोर्ट करने जा रहा है, जिसको लेकर आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे करियर अचीवमेंट में जा रहे हैं। ये वो इंसान हो सकता है, या तो ये आपका ऑलरेडी पार्टनर हो सकते हैं, या ये कोई ऐसा नया पर्सन हो सकता है जिसको अभी तक आप बहुत कैजुअल ले रहे थे कि हाँ ठीक है, इसके साथ हम काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट वो अपनी असली एनर्जी आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि वो क्या है और वो आपको क्या देने जा रहा है। तो करियर वाइज भी बहुत स्ट्रांगली आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है 2026 में। तो मूलांक 6 वालों की तो चांदी होने जा रही है 2026 में रिलेशनशिप को लेकर। अब ये सब प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ नेक्स्ट ईयर आएगा, क्योंकि एनर्जी टू एनर्जी डिपेंड करता है। और दूसरा, 6 मूलांक वालों का ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम मूलांक देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो जिनसे रेजोनेट करे वही लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। अब हम देखते हैं 7 नंबर वालों के लिए। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16, 7 और 25 है, तो मूलांक 7 बनता है आपका। और आपके रिलेशनशिप, आपकी करियर, आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है ओम साई राम 2026 में। एस ऑफ वॉन्ड्स पहला ही कार्ड बहुत सुंदर आया है, ग्रोथ का कार्ड आ रहा है। ठीक है, किसी को गुरु मान लीजिएगा, किसी की गाइडेंस लेके, एक सपोर्ट लेके, या कुछ लोग आपको हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही स्ट्रांगली एक पॉजिटिव एनर्जी में जाते हुए नजर आ रहे हो, बहुत खुश रहने वाले हो। कंफ्यूजन वाली एनर्जीज खत्म हो रही हैं आपकी लाइफ से 2026 में मूलांक 7 वालों की। और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर जो अभी तक आप रुके हुए थे, ब्लॉकेजेस दिखती थी, आप सोचते थे कि नहीं कर पाऊंगा, वो आप करते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें 7 नंबर वालों के लिए 2026 में, एम्परर प्रैक्टिकल अप्रोच में जा रहे हैं। हो सकता है किसी का आपने बहुत टाइम से वेट किया, किसी के एक्शंस का, किसी के कन्फेशन का, किसी के ऑफर का, बट वो इंसान आपको बहुत कैजुअल लेता रहा, अनवांटेड फील कराता रहा, ग्रांटेड लेता रहा। तो आप उसकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप चूज करेंगे इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करना, आप उस एनर्जी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो लोग आपको लेकर सीरियस नहीं है। तो रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं तो 7 नंबर वाले डिटैचमेंट वाली एनर्जी में जा रहे हैं। जो करेगा वो ही मिलेगा, मतलब कि अगर कोई आपके लिए एक्शंस ले रहा है, आपको पसंद कर रहा है, प्यार कर रहा है, आपके साथ रहना चाहता है, आप उसके साथ रहेंगे, नहीं तो आपकी तरफ से उसको टाटा बाय बाय है। करियर में देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स,
डेविल, कोई हो सकता है, कोई इंसान थोड़ा सा आपको बच के रहने की जरूरत आ रही है। यहाँ पे जो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपकी लाइफ में वो लोग आपको डिफेम कर सकते हैं या आपको नीचा दिखा सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर सकते हैं, जो लोग आपके सबसे भले हैं। हो सकता है आपके सामने इनकी एनर्जी कुछ है और पीछे से कुछ है, तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ही लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो 7 नंबर वालों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि आपको सिर्फ वही सोच कर करना है जो आपके फेवर में है। चारों तरफ आंखें घुमानी है, सबकी सुनकर तो रिएक्ट करना है, बहुत जल्दी एक्शंस नहीं लेने, बहुत जल्दी नेगेटिव नहीं होना है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिवली ये 2026 आपको बहुत चेंजेस लेके आएगा, फेवर में लेके आएगा, बेनिफिट के लिए लेके आएगा। देखते हैं अब 8 नंबर वाले कैसे जाने वाला है एनर्जी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज। तो देखते हैं कि क्या रहने वाला है 2026 में आप लोगों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ग्रोथ नज़र आ रही है, वेटिंग मोड खत्म हो रहा है, कोई किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग आप देख रहे हैं। हो सकता है अभी तक 2025 में आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपने बहुत मेहनत की, बट आपको उसका रिवार्ड नहीं मिला। तो 2026 आपको वो चीज़ देने वाला है। 2026 में थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आप अपनी तरफ से बहुत सही रहें, गलती ना करें। गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों से आपकी ना बने इस साल, क्योंकि 1 नंबर और 8 नंबर की थोड़ा सा एनर्जीज नहीं मिलती हैं। तो वहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, अगर आप अपनी मेहनत पर हैं, तो डेफिनेटली ये साल भी आपके लिए ठीक जाएगा। बट थोड़ा सा स्ट्रगल होता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी मेहनत करेंगे, जितनी लॉयल्टी के साथ मेहनत करेंगे, वो आपको फल देगा। रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो 8 नंबर वालों के लिए स्टक एनर्जी आ रही है। किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना 100% देते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद भी ऑन ऑफ वाली एनर्जी को आप एंटरटेन कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे उस एनर्जी से, क्योंकि उसके साथ कहीं ना कहीं आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। और अगर इस तरह की एनर्जी में है तो डेफिनेटली आपको पेनफुल एनर्जी में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है और यही चीज़ आपको बहुत मैटर कर रही है, क्योंकि आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, बट वो उसकी तरफ से कोई ऐसे एक्शंस नहीं है। तो पेनफुल एनर्जी थोड़ी सी हो सकती है, बैलेंस करने की जरूरत है। यानी पूरा साल ऐसा नहीं है कि पेनफुल एनर्जी रहेगी, बट हाँ थोड़ा सा आपको एनर्जीज को बैलेंस करना है, बट गुस्सा नहीं करना है। बार बार बोल रही हूँ, हर रीडिंग के लिए है ये, चाहे पे करियर में, चाहे पे रिलेशनशिप में, आपकी करंट एनर्जी में गुस्सा नहीं करना है, कंट्रोल करना है। इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन्ड होते हुए नजर आ रहे हैं 2026 में। रिलेशनशिप वाइज अगर किसी के साथ भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा ऑन ऑफ वाले कनेक्शन में आप रह पाएंगे। अगर करियर की बात करें तो किंग ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, कुछ चीज़ें अगर नई शुरू करना चाह रहे हैं तो अभी मत कीजिएगा। ये साल आपके फेवर में करियर वाइज इसलिए नहीं है क्योंकि आपको इसी जगह पे बैलेंस करने की ज़रूरत दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और किसी की कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई चेंज करने से रोक रहा है, तो आपको वो काम करना है, रुकना है, यानी अपनी नहीं चलानी, क्योंकि हो सकता है कि आप नुकसान में भी आ सकते हैं कि कोई शिफ्ट करना चाहे या कोई जगह चेंज करना चाहे या कोई जॉब चेंज करना चाहे, बिजनेस नया शुरू। तो ये साल थोड़ा सा आपको बहुत सोच समझ के एक्शंस लेने हैं, देख के फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने वो एक चीज़ छोड़ दी और दूसरी चीज़ भी आपको ना मिले। तो इस तरह की एनर्जी आपको फेस करनी पड़ सकती है, ध्यान रखिएगा इस तरह की एनर्जी। और 8 नंबर को तो बार बार सब कहते हैं कि 1 और 8 की कम बनती है। मैं ये कहूँगी कि सारा साल नेगेटिव है, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा हमें अपने टेम्पर पे कंट्रोल करना है, क्योंकि 8 नंबर भी शनि का है और 1 नंबर सूर्य का है, तो बाप बेटे की जोड़ी है, कम बनती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपको कमांड करने की कोशिश करे तो आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो वहीं पे थोड़ा सा बैलेंस करना है, चीज़ें खराब करने से बचना है। 9 नंबर वालों के लिए देखते हैं 2026 कैसे जाने वाला है। मंगल कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही टावर का आया है। भाई जो भी ओल्ड पैटर्न चल रहे थे, जो भी एक साइकिल चल रही थी, बार बार वही बोरिंग साइकिल जो आ रही थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। इमोशनली स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ लोगों को बहुत ऐसी चीज़ों से कहते हैं ना मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है जिसको वो खत्म करना चाह रहे थे। तो नया साल, नई शुरुआत अच्छी होने जा रही है, ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है 9 नंबर के लिए। यानी ऐसी चीज़ों को जिसको आप अपनी लाइफ से दूर करना चाहते थे, ऐसे लोगों को जिनको आप अपनी लाइफ से भगाना चाहते थे, तो 2026 में वो काम होता हुआ नजर आ रहा है और ये शुरू के महीनों में हो जाएगा।
रिलेशनशिप में भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे। आप चूज कर रहे हैं रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना। मुझे इंपॉर्टेंस दोगे, मुझे वैल्यू करोगे तो आपको मिलेगी, मुझे रिस्पेक्ट करोगे तो आपको मिलेगी, ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं। टाइम पास वाली एनर्जी नहीं चाहिए, रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए। अगर है तो रुकिए, वरना आप जा सकते हैं। किसी ने आपको पेन दिया है, किसी ने आपको दुखी किया है, तो आप भी उसी वाली एनर्जी में जा रहे हैं। जो प्यार देगा वो प्यार लेगा वाली एनर्जी आपकी होने वाली है। अब करियर वाइज अगर हम देखते हैं तो करियर वाइज आपका 2026 कुछ लोगों के लिए बाहर का अगर कुछ सोच रहे थे, अप्लाई किया था, या बाहर किसी काम को लेके आप कुछ सोच पा रहे थे, तो वो चीज़ें आपकी बनती हुई नजर आ रही है। हो सकता है ये आप पिछले 2 साल से ट्राई कर रहे हो बट बात नहीं बन रही थी, बट इस साल आपके चांसेस है। आप कुछ चीज़ों को लेकर ट्रैवल भी कर सकते हैं बाहर, और आप सिटी में भी चेंज कर सकते हैं, या कंट्री में भी आप विजिट कर सकते हैं। लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने काम को स्टेबल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2026 आपके लिए ऑल ओवर है बैलेंसिंग ईयर, यानी जो देंगे वो मिलेगा। जितना हार्ड वर्क, जितनी एनर्जी, जितने इमोशंस, जितनी फीलिंग्स आप देंगे किसी को, तो वो मिल भी रहा है। अगर कोई नहीं दे रहा तो आप बहुत पॉजिटिवली उसको प्यार से, अपनी लाइफ से, अपनी एनर्जी से डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आप किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहते। बहुत शांति से तुम अपने अच्छे से रहो, मैं अपने अच्छे से रहता हूँ। बहुत पीसफुल एनर्जी में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं 2026 में।